कॉमर्स कॉन्सेप्ट शॉर्ट्स में आज हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में। सबसे पहले इसका मीनिंग जानेंगे। ये एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जो अकाउंटिंग के ड्यूअल आस्पेक्ट कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। इसका मतलब ये है कि बिजनेस में होने वाली सारी ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट होंगे, एक डेबिट दूसरा क्रेडिट। अब इसका फॉर्मूला देखेंगे। एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, लायबिलिटीज इक्वल्स टू एसेट्स माइनस कैपिटल एंड कैपिटल इक्वल्स टू एसेट्स माइनस लायबिलिटी। अब हम देखेंगे कि जो ट्रांजैक्शन की जो इफ़ेक्ट हैं अकाउंटिंग इक्वेशन पर किस तरीके से पड़ता है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे ट्रांजैक्शन अफेक्टिंग टू आइटम्स, जिसमें एसेट इंक्रीज होगी तो लायबिलिटीज़ भी इंक्रीज होगा, लायबिलिटी डिक्रीज होगा तो एसेट भी डिक्रीज होगा, एसेट इंक्रीज होगा तो ओनर्स कैपिटल भी इंक्रीज होगा, ओनर्स कैपिटल डिक्रीज होगा तो एसेट भी डिक्रीज होगा, एसेट इंक्रीज होगा तो जो अनदर एसेट है वो डिक्रीज होगा, लायबिलिटीज़ डिक्रीज होगा तो अनदर लायबिलिटी इंक्रीज होगा। ठीक है। अब हम देखेंगे कि ट्रांजैक्शन अफेक्टिंग मोर देन टू आइटम्स, इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कि जो गुड्स हैं वो बेचे हैं। गुड्स कितने के थे? 10,000 के। किसको बेचे? रोहन को। और कैश में बेचा कितना? 14,000। इसका मतलब ये हुआ कि जो कैश आया वो 14,000 था, जिससे कैश इंक्रीज़ हुआ 14,000 से, स्टॉक डिक्रीज़ हुआ 10,000 से, और जो कैपिटल इंक्रीज़ हुआ 4,000 से, क्योंकि उसको प्रॉफिट हुआ। अगर लॉस होता तो कैपिटल डिक्रीज़ हो जाता। ये था अकाउंटिंग इक्वेशन की थ्योरी। अगली वीडियो में हम अकाउंटिंग इक्वेशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है देन डू लाइक शेयर एंड कमेंट एंड ऑल्सो शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।